नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनिंदर सिंह चंडोक, ऑथर, पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एवं लाइफ एफिशिएंट कोच। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं आज कि ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें हर दिन करनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सुखी रख सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं पर जो बहुत ही आवश्यक हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जिसको सुनकर आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने आप से बात करना आना चाहिए एवरीडे। अपने आप से बात करना सीखिए। एकांत में बैठ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको लगे, और अपने आप से सवाल जवाब करिए। अपने आप से पूछिए कि जो आप कर रहे हैं इन दिनों वो क्या सही है? क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हैं? क्या आपको इस तरह से, जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं लोगों के साथ, वो सही है? क्या आपका जीवन सही ढंग से सही दिशा में जा रहा है? इस तरह से आपको अपने आप से बात करनी है। आप देखिएगा कि चमत्कार हो जाएगा। आप अपने आप से जब बात करेंगे ना तो कई गुत्थियां अपने आप सुलझ जाएंगी। कई प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, मनुष्य लोगों से पूछता है, बात करता है और उसके हिसाब से फिर कार्यवाही करता है। और उसमें क्या होता है, कभी कभी उसके निर्णय अच्छे रहते हैं और कभी कभी निर्णय गलत हो जाते हैं। फिर उसको लगता है कि मैं फलाने लोगों की बातों में आ गया, उसकी बातों में आ गया, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो ऐसी स्थिति खड़ी ना हो। आप अपना हर चीज को तौल कर कोई भी निर्णय लें, और उस निर्णय को लेने के लिए आपको अपने आप से बात करनी होगी। और मेरे ख्याल से बात करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। सुबह जब आप उठें, उठने के बाद जब आप एकांत में बैठें, सब तरफ सन्नाटा, कहीं से कोई आवाज नहीं, तब आप एकांत में बैठकर अपने आप को फोकस करें, अपने आप को ध्यान केंद्रित करें, अपने आप का ध्यान केंद्रित करें और फिर अपने आप से सवाल जवाब करें, अपने आप से बात करें। तो ये तो हो गई पहली बात कि आपको अपने आप से बात करना आना चाहिए। दूसरी बात, मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हमको खुशी होती है अपने ऊपर कि मैंने आज ये अच्छा कार्य किया, मगर हम अपने आप को शाबाशी देना भूल जाते हैं। हम उसे सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। सेलिब्रेट करना सीखिए। सेलिब्रेट करना आपको आना चाहिए। किस तरह से आप अपने आप को शाबाशी दें, ये आपको जरूर आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जब कोई और व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, तो हम अपनी तारीफ क्यों ना करें। एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ अभी। उस इंसिडेंस में ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अमेरिका से वापस आ रही थी और उसकी फ्लाइट करीब 12:30 बजे पहुंचनी थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, और वहां से 3 बजे कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंदौर की, जो कि मेरे को लग रहा था कि उसको नहीं मिलेगी। इसलिए हमने उस एवेन्यू पर विचार ही नहीं किया। उस विकल्प पर विचार ना करते हुए मैंने उसकी रात की ट्रेन की टिकट बुक कराई। ये बात करीब 1 महीने पहले की है। हम 1 महीने से टिकट को बुक करा के बैठे हुए थे। फिर अचानक मेरे मन में एक चीज आई, मैंने कहा इसको री एग्जामिन करूं। तो मैंने देखा कि कई बार अमेरिका की जो फ्लाइट आती है, यूएस की जो फ्लाइट आती है, वो कई बार आधा घंटा, 1 घंटा बिफोर आती है। मैंने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि हम लोग जिस दिन आए तो उस दिन फ्लाइट करीब 1 घंटा पहले आ गई। इवन जब हम लोग वापस आए थे यूएसए से, उस दिन भी फ्लाइट करीब 45 मिनट्स बिफोर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो हैपनिंग है इसका फायदा उठाया जाए। मैंने इमीडिएटली वो 3 बजे वाली फ्लाइट बुक की, ये सोचकर कि यदि फ्लाइट 30-40 मिनट बिफोर आ गई तो उसको इतना अच्छा टाइम मिल जाएगा इमिग्रेशन से जब वो बाहर आएगी। और चूंकि टर्मिनल एक ही है तो उसको इमीडिएटली एयर इंडिया की फ्लाइट दूसरी पकड़ने के लिए जाने में समुचित समय मिल जाएगा। और ये मेरी चीज़ बिल्कुल सही रही। वो उसकी फ्लाइट करीब 40 मिनट बिफोर आई। वो आराम से बाहर आई, इमिग्रेशन उसने किया। इमिग्रेशन से बाहर आने के बाद वो जो फिर एयर इंडिया की जो इंदौर की फ्लाइट थी उसमें गई वो, और वो आराम से यहाँ पर 5-5:30 बजे कंफर्टेबल से पहुँच गई। मुझे इसकी बहुत खुशी हुई।
मैंने इसके बारे में ज़्यादा चेक किसी से नहीं किया, पर मैंने अपने आप को शाबाशी दी कि मैंने एक अच्छा डिसीज़न लिया, जिससे कि मेरी बच्ची जो कि रात को ट्रेन से आके अगले दिन आने वाली थी, वो अनकंफर्टेबल होने से बच गई और मैंने उसके लिए एक सुविधाजनक यात्रा का इंतजाम किया। तो मित्रों, अपने आप की तारीफ करना सीखिए। अपने आप के जो भी कार्यक्रम जो आप अच्छे तरह से पूरे करते हैं, उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। अपने हर कार्यक्रम को, अपनी हर कार्यकलाप को आप सेलिब्रेट करिए। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, रात को सोने के पहले एक बार आत्मावलोकन जरूर कीजिए कि आज का दिन कैसा बीता, आज के दिन आपको क्या करना था और आपने क्या किया। हो सकता है कि आज के दिन आपकी किसी से बहस हो गई हो, जो कि अवॉइडेबल थी पर हो गई। तो आप रात को बैठकर उसको सोचिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, यदि मैं इसको ऐसा करता तो ये बहस बच सकती थी। हो सकता है आपने कोई कार्य आज बहुत जरूरी करना था और वो आपसे चूक गया हो, उससे शिक्षा लीजिए। अपने आप को समझाइए कि आज देखिए ये कार्य नहीं करने से आपको कितना बड़ा इसमें नुकसान होगा। मतलब रात को आत्मावलोकन अवश्य कीजिए। आत्मावलोकन करने से आपको ये रहेगा कि आप अपने आप से समझ पाएंगे कि आज आपको क्या करना था और आज आपने क्या नहीं किया। हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया हो, आप उसको धन्यवाद देना भूल गए। अपनी डायरी में लिख कर उसको अगले दिन अवश्य धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज चाहता हो और आप उसके लिए वो सहायता करना चाहते भी हों, पर आप व्यस्तता के कारण, आप किसी और चीज के कारण आप उसकी सहायता नहीं कर पाए। तो आप अपनी डायरी में अगले दिन के लिए लिख लीजिए कि मैं उसकी ये सहायता करूंगा। बात छोटी सी होती है, जिसमें कोई खर्चा नहीं आना है, कोई और प्रॉब्लम नहीं आनी है, पर सिर्फ एक नेग्लिजेंसी से, सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना आलस से या एक ओवरसाइट से वो चीज आपकी रह जाती है, पर जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ये 3 चीजों की आप यदि अपने जीवन में उतारेंगे, इन 3 चीजों का यदि आप पालन करेंगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरह खुशनुमा बन सकेगा। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको अपने आप से बात करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने आप की तारीफ करनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया है, उसे सेलिब्रेट करिए। और तीसरा, रात को सोते समय आत्मावलोकन जरूर करिए कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहेंगे। मेरे अन्य वीडियो के लिए आप YouTube चैनल पर जा सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कई वीडियोस YouTube पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको विजिट करके अपने आप उसको देख सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे उसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।